नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश की तरह 774 तरीके को देखें। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, जी हाँ दोस्तों, ई वर्ड मीनिंग। और ये ऐसे वर्ड मीनिंग है जो कि 2 लेटर से स्टार्ट होते हैं और 12 लेटर तक के देख रहे होंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। और ये आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। देखिए, एक ऐसा शुरुआत हो रहा है जिससे कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स को लेकर मैं एक पूरा लाने वाला हूँ, ताकि उसका हिंदी, उसका उच्चारण आप वहाँ देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, डे बाय डे के लाइफ में ऐसे वर्ड्स बहुत ही काम के आने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। देखिए, अंग्रेजी नहीं पढ़ने आ रहा है, अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। कुछ बातों को जरूर समझना होगा, जिससे कि आपकी समझ बढ़ेगी और इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, जिनको भी नहीं पढ़ने आता। तो अल्फ़ाबेट के बारे में, वर्णमाला के बारे में उच्चारण आना चाहिए कि आखिर उच्चारण क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी है कि 26 लेटर, जी हाँ, तो 26 लेटर हैं। और ये सारे के सारे इंग्लिश वर्ड मीनिंग इसी के बीच के हैं, यानी इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको कोई भी वर्ड मीनिंग उठा के देखिए, क्या इसके बाहर से आते हैं? तो नहीं। तो पढ़ने में इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? कोई भी वर्ड मीनिंग को जो लिखने में इतना दिक्कत हो क्यों रहा है आखिर? तो दोस्तों, इसको 2 भाग में कर दीजिए। जैसे AEIOU, जैसा कि ब्लैक से मैंने लिखा है, इसे वॉवेल कहता है। इसका उच्चारण ही महत्वपूर्ण है। ये 5 वॉवेल जो है डबल ओ के साथ जो है, इसकी चर्चा की जाए तो उच्चारण करने का तरीका कुल जो है 23 तरह से है। जी हाँ, 5 वॉवेल है डबल ओ के साथ 23 तरह से इसका उच्चारण, यानी कि अलग अलग तरह से उच्चारण किए गए हैं। जैसे ए को 4 बार, EI को 5 बार, OU को और 4 बार, डबल ओ को जो है 5 बार उच्चारण किया गया है। तो क्या हो गया? 23 तरह से उच्चारण। अब जो बचते हैं 21 लेटर कॉन्सोनेंट के, इसमें भी उच्चारण भिन्न भिन्न तरह से हो रहे हैं। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि टी को त तो बोलते हैं, च भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, तो आज आप समझ लीजिए कि टी को च शब्द कब स कैसे बोलेंगे, ये आपको समझना होगा। उसके बाद देखिए वर्णमाला। जी हाँ, तो वर्णमाला की संख्या अगर बात की जाए तो 50 हो जाता है। स्वर 14 एकदम सेपरेट, जी हाँ, स्वतंत्र है। स्वर जो है 14 और व्यंजन जो है सो एकदम सेपरेट है। व्यंजन जो है ये है 36। तो दोनों को अगर मिला लेते हैं तो हमारा हो जाता है 50। जी हाँ, तो 50 हो जाते हैं। ये हमारा क्या जो है वर्णमाला, जिसका हिंदी का अंग्रेजी याद रखेंगे तभी आप हिंदी वाले शब्दों को अंग्रेजी में लिख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है, कहीं का पता हो, तभी तो समझ में आता है कि भाई आप इंग्लिश में लिखते, या सोशल मीडिया पे मैसेज करते, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे, ट्विटर हो या फेसबुक हो, लिखते समय तो इंग्लिश का प्रयोग लोग करते ही हैं। तो ये जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो कि वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा, चिन्ह और अंग्रेजी के बारे में जानेंगे। तो उच्चारण क्या है? अ, आ, ई, उ, री। इसका फिर से उच्चारण करते हैं। ये देखिए, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, यानी छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, छोटी री बड़ी री, इस तरह से होता है। आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आकार का ये हो गया, छोटी कार का ऐसे होता है, बड़ी कार का यहाँ हो गया, ऊकार का ये हो गया, बड़ी उकार का ये री का है, ये बड़ी री का है। तो अंग्रेजी क्या होगा? तो आ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी का ए, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर है, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद देखिए, ए है, ओ, आओ, अन, अ, ठीक है। तो ए का ये हो गया, ए का 2 ऊपर हो गया, एक नीचे, ओ का 1 ऊपर 1 नीचे, ये सिररेखा के ऊपर होता है। आओ में 2 ऊपर 1 नीचे होता है, अन में ये है और अ में ये। इसका अंग्रेजी क्या होता है? इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ए का है, लोग भूल जाते हैं। ए का है, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। तो मान लीजिए किसी का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया कृतिका, ठीक है। ये किसी का नाम है, आप किसी का भी नाम ले लीजिए। यहाँ मात्रा चिन्ह पहचानना है। तो देखिए, पहले तो व्यंजन, कोई भी नाम या कोई भी अक्षर को अंग्रेजी करने के लिए सबसे पहले आपको व्यंजन को याद रखना होगा। और व्यंजन मैक्सिमम लोगों को याद भी रहते हैं, लेकिन फिर भी याद रखें अच्छी तरह से। व्यंजन को याद रखेंगे और समझ जाएंगे कि व्यंजन क्या है। तो उसके बाद जो है ये मात्रा चिन्ह को उसमें सेट कर देना। जैसे क का व्यंजन जो है, व्यंजन में के लिखा जाता है ना। और व्यंजन में जो क लिखा रहता है, एक्चुअली जो आधा क होता है उसको के लिखते हैं। री का यहाँ देखिए RI आ गया, तो यहाँ से चुपचाप RI लिख देते हैं। तो ये क्री। त का जो बाद में छोटी कार है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि आई का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है तो आई का हो गया। उसके बाद का के और ए, आकार का ये हो गया, तो ये हो गया दोस्तों कृतिका।
इस तरह से लिखेंगे कृतिका, कोई भी नाम लिखेंगे, कैसा भी नाम रहे, आधा अक्षर हो पूरा हो, तोड़ कर मरोड़ कर कैसे भी लिख सकते हैं। जी हाँ। तो चलिए एक और बात, मान लीजिए कि यहाँ मैंने लिख दिया मे, यहाँ पर डिफरेंसेस है। तो यहाँ चंद्रबिंद या बिंदी है, तो यानी कि अन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग करेंगे। कैसे लिखेंगे, तो एम से माँ, ए कार का यहाँ पर है, जैसा कि ई है तो ई लिख दिए। और यहाँ पर जब ए एन है, जबकि ऐसा नहीं होता, ए कार का जब लगेगा तो ए एन नहीं लगेगा, यहाँ पर बिंदी के लिए आई एन या ए कार भी रहता ना, तो भी ऐसे लिखते एम ए आई एन, यानी कि ए हो, ए कार हो, ए कार के साथ बिंदी है चंद्रबिंदु, तो ये कह सकते हैं। अन हो तो उसको आई एन लिखेंगे, ना कि ए एन। ये कुछ खास बातें सावधानी बरतनी होगी। उसके बाद देखिए व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन की संख्या 36 है, और किसी भी एक व्यंजन को ले लेंगे, उसमें से स्वर जोड़ देंगे। व्यंजन में से क्या करेंगे, स्वर जोड़ देंगे। इन दोनों को व्यंजन और स्वर जोड़ने के बाद सो ये क्या बनता है, हमारे पास एक अक्षर बन जाता है। ठीक है, जब 36 में से किसी एक व्यंजन को लेंगे और कोई एक स्वर जोड़ देंगे 14 में से, जैसा कि आपने देखा, दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास एक अक्षर प्राप्त होगा। ठीक है, एक अक्षर प्राप्त होगा, न कि व्यंजन। ये व्यंजन है जो देख रहे हैं, जितने में जो हलंत है सभी में हलंत लगा, डैश लगा, जो देख रहे हैं ये सभी के सभी व्यंजन है, यानी कि आधा अक्षर है। आधा अक्षर का उच्चारण सोचिए कि कैसे होगा। आप आधा अक्षर का उच्चारण आप हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ शब्दों के बीच में ये हो जाएगा। तो मान लीजिए ये क है, नहीं पढ़ पाएंगे, आधा क ही बोलेंगे, इसे आधा ख ही बोलेंगे, ऐसा ही लिखा हुआ आधा ग। कहने का मतलब है कि यहाँ हलंत लगा के पूरा कर दिया गया। उसी का अंग्रेजी में नीचे वो भी आधा ही आधा अक्षर है। देखिए अंगा का एनजी याद रखिएगा, भूल जाते हैं लोग, अंगा का भूलते हैं, ईया का भूल जाते हैं, अक्षरा का लोग भूल जाते हैं, बाकी सब याद हो जाता है, बहुत भारी नहीं है। अब देखिए अक्षर कैसे बनता है। मान लीजिए यहाँ मैं लिया ए, मैंने व्यंजन लिया प का, आधा प का, इसमें मैंने जोड़ दिया आ, हमारा ये स्वर है। तो ये प, ये यानी व्यंजन है, ये हमारा स्वर है, व्यंजन स्वर। अब देखिए व्यंजन स्वर मिलकर हमारा एक अक्षर बन गया ये पा। तो पी से क्या होता है, तो प प्लस आ के लिए ए, डबल ए का इस्तेमाल नहीं कर जाता, सिंगल ए का। बड़ी ई कार भी रहता है, तो छोटी कार का ही लिखते हैं इंग्लिश, बड़ी उकार में छोटी उकार का ही लिखते हैं, परंपरा है। तो देखिए ये पी ए से जो है पा हो गया। हालांकि डबल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो चलिए या लोग कैसे यूज़ करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए किसी का नाम है अमरेंद्र। अमरेंद्र, अब देखिए ये अमरेंद्र कैसे लिखा गया ये समझिए। तोड़ते हैं इसको, पहले अ को नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट स्वर है। इसके बाद माँ, ये देखिए हमारा हो गया व्यंजन। इसमें कोई आपको दिख रहा है क्या, मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर अ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर र है, र में मात्रा चिन्ह क्या दिख रहा है आपको, जी हाँ, सो दिख रहा है ए दिख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ना है, ना में कोई मात्रा चिन्ह नहीं क्योंकि आधा है ही। उसके बाद तो यहाँ द के साथ जो है र लग गया है, र के साथ जो है तो अ लगा हुआ। ठीक है, तो ये अमरेंद्र लिखा हुआ ऐसे। इसको ये इसका विच्छेद हमने किया, तो इतना अमरेंद्र का इतना लंबा नाम लिखने का तरीका, यानी इतना लंबा को जोड़कर एक जो संधि करके, इतना संधि करके एक अमरेंद्र बना है। तो ये है संधि वाला शब्द। ठीक है, संधि यानी किसको कहते हैं, जब दो अक्षरों को, तीन अक्षरों को जोड़ दिया तो संधि अक्षर बन जाता है। और ये है विच्छेद। ठीक है, ये विच्छेद हो गया कि अक्षर शब्द को तोड़ दिया गया, तो विच्छेद हो गया। अब अंग्रेजी तो इसी पे लिखा गया है, जैसे अ का ए ही होगा, आ तो है नहीं, एम का म होगा, उसके बाद उसको अ के लिए ए लिख देंगे, आर से रस का आर हो जाएगा, ए का ई कर देंगे, एन से न कर देंगे, डी से ड कर देंगे, यहाँ देखिए द का डी हो जाएगा, आर से र कर देंगे और आ का ए कर देंगे, बस हो गया अमरेंद्र। ये टेढ़ा नाम था, मैंने लिखा। आप सिंपल नाम, टेढ़ा नाम, कैसे भी नाम को लिख सकते हैं। बात समझने, पहले अक्षर को तोड़िए, उसके बाद पहले जो भी अक्षर है उसको, पहले व्यंजन ज़्यादा आएगा, व्यंजन के बाद स्वर आता है, तो पहले व्यंजन लिखेंगे, फिर स्वर का, व्यंजन का अंग्रेजी, फिर स्वर का अंग्रेजी, दोनों को लिखकर फिर जोड़ देंगे। सिंपल, लास्ट में जब मात्रा चिन्ह रहेगा तभी लिखेंगे, नहीं तो के लिए कोई मात्रा चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलिए कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं दोस्तों? कॉन्सोनेंट जो है आप तो समझ चुके होंगे कि
अल्फ़ाबेट से ए के बाद ई, आई और ओ, यू। जी हाँ, ये 5 को हटा देने से जितने सारे बचेंगे लेटर्स वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर उच्चारण करना मेन जो है हमारा फोकस है कि कैसे कैसे उच्चारण करते हैं। कुल 21 लेटर हैं, लेकिन 36 तरह से इसका उच्चारण किया जा सकता है। लोग करते भी इसका यूज़ करते तभी तो पढ़ पाते हैं, और जब आप नहीं पढ़ पाते हैं, फ्लो नहीं है आपका, तो यही कारण है कि आपको ये कॉन्सोनेंट 21 ही तरह के दिख रहे हैं, जबकि 21 है लेकिन ये 36 तरह के उच्चारण किए जा रहे हैं तरह तरह से। इसे बी को बा बोला जाता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। सी को क सा बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, लेकिन डी को ज भी बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग और ज भी बोलते हैं। अक्षर वर्ड मीनिंग में कभी ग कभी ज इस्तेमाल होता है, या कि एक साथ दोनों का इस्तेमाल होता है, अगर डबल रहता है जी तो। एच से ह हो गया, उसके बाद जे को ज, के को का, एल को ल, एम को म, एन को नाणा, पी को होता है प बोलते हैं, क्यू को क्यू, आर को र ड, एस को स ज, टी को ट त तो बोलते हैं, और दोस्तों च और स भी बोलते हैं, वी को व, डब्लू को भी व। उसके बाद एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज आदि बोला जाता है। इसके अलावा कुछ और लेटर्स को देखिए, जैसे सी क के लिए क्या क्या अक्षर और इंग्लिश में हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए। सी के से भी का होगा, क्यू से भी का होगा, क्यू है, और क्यू यू ई से भी का होगा। अब इसे डी से ड तो होता ज होता है। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, जी आर ए डी यू ए टी ई। यहाँ पर इसे डी को क्या पढ़ते हैं, अगर ड पढ़ते हैं तो ग्रेजुएट हो जाता है, द पढ़ेंगे तो ग्रेजुएट होगा, लेकिन ज पढ़ते हैं तो ग्रेजुएट पढ़ा जाएगा, जो कि आप समझ में आ रहा है, ग्रेजुएट वर्ड होता है, ग्रेजुएशन होता है, तो ज डी को ज बोल रहे हैं अपना। अब देखिए क्यू को का भी बोलते हैं, एक भी याद समझ लीजिए। आर का इस्तेमाल अगर कोई वर्ड मीनिंग आर से शुरू हो रहा है तो आप आर का जो उच्चारण 100% कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही आर किसी वर्ड मीनिंग में अगर बीच में आ रहा है तो उसका 50% उच्चारण कीजिए, यानी आर का र का उच्चारण 50% होना चाहिए। अगर आर जो है लास्ट में है तो उसका दम उड़ा कर बोलिए, 10% ही आपके उच्चारण में आना चाहिए हो, एक ये तरीका है। दूसरी बात, तो एस को स बोलते ज बोलते, जैसे आई एस को ईज बोला जाता है। बच्चे शुरू में इसको ईज ही मतलब कहा पूछते हैं बच्चा कि भाई कि आई एस को जब स पढ़ते हैं तो ईज क्यों पढ़ते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता, सिर्फ ये कहा दिया जाता है कि भाई आप ज़्यादा बहस नहीं करिए, अब ईज पढ़िए। और मान लीजिए ए एस को कह देते हैं कि इसको हैज़ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हैज़ क्यों पढ़ रहे हैं, तब भी बोला था कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए तो बस हैज़ पढ़ लीजिए। तो एक तरह से समझिए कि बचपन से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो देख देख कर जो है उनका दिमाग रट चुका है कि भाई इसको ऐसे ही पढ़ना है, इसको ऐसे ही पढ़ना है। जैसे किसी का नाम है, किसको यही बोला जाता है, तो वो तो ठीक है, जिसको जो बोला तो वो आपने बता दिया, लेकिन आखिर बोला क्यों जाता है इस बात को तो किसी ने बताया ही नहीं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन है। लेकिन धीरे धीरे वो कन्फ्यूजन उनके दिमाग में दूर हो जाता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम से जैसे जिनको नहीं पढ़ने आता उनका कन्फ्यूजन कौन दूर करेगा। दोस्तों इसके लिए मैं हूँ, और जो कन्फ्यूज़न है ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए टी को ट तो बोलते हैं, टी से ट भी होता है, त भी होता है, लेकिन च सा कैसे होगा। तो देखिए टी यू आर ई को चर बोलते हैं, ठीक है, चर बोलें। और टी यू एल को बोलते हैं चुअल, ठीक है, चुअल। ये जो है सफिक्स पार्ट है, जैसे टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, ठीक है, शन है। और टी आई ए एल को बोलते हैं सीएल, टी आई एल को क्या बोलते हैं, सीएल बोलते हैं। तो ये दोस्तों आप देख रहे होंगे शन सीएल, ये देखिए चर है, चुअल है, शन है, सीएल है, चर है, चुअल है, और ये शन, और ये देखिए चर चुअल शन सीएल, चर चुअल शन सीएल, ये जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि अंग्रेजी वर्ड के लास्ट में, जैसे कि चर से नेचर हो जाएगा, कैंडिडेचर हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। उसके बाद सन से कंडीशन, और सीएल से एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, ऐसे वर्ड बन जाते हैं। तो बस ऐसे ही पढ़ना है। और देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया पेशेंस, PATIENCE, उच्चारण करते हैं पेशेंस, ठीक है। पेशेंस में जो देखिए सी ई से स होता है, एन से जो है न हो गया, पी ए से पे हो गया, लेकिन से के लिए कहीं आपको एस या सी ई दिख रहा है क्या, नहीं। तो दोस्तों टी आई को जो यहाँ पर देख रहे हैं तो टी से स हो गया और ई का ए हो गया, यहाँ भी देखिए टी आई से स हो गया, टी आई से स हो गया। ऐसे ही याद करना होगा, समझना होगा। तो चलिए पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी जानने के लिए
पूरा का पूरा होगा स्लाइड, वहाँ पर पार्ट्स ऑफ वर्ड के ऊपर बात होगा। यहाँ पर देखिए वॉवेल्स को हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ने के लिए, तभी आपका फ्लो इंग्लिश में होगा। जैसे कि ए को क्या पढ़ते हैं, तो ए को ए ही पढ़ते हैं, है ना। लेकिन अगर ए को हमेशा हर जगह ए को ए ही पढ़ दिया जाए तो जाहिर सी बात मैं भी दिक्कत में आ जाता हूँ कभी कभी। आप यहाँ भी देखेंगे स्लाइड में, इसके बाद जो वर्ड्स आएंगे उसमें ही समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। अब ई को सिर्फ ई ही पढ़ते हैं, है ना। ई को तो ई बोलते हैं क्या बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अ बोलते हैं, ई को आ बोलते हैं क्या, आ ए, आप ऐसा नहीं बोलते हैं, आप ई को ई ही बोलते हैं। आई को क्या पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ, मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे कि भाई आई लिखा हुआ, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ। ये तो नहीं कहते कि अ आ ई। लेकिन जब वर्ड मीनिंग में जब ये आई आता है तो वहाँ पर सिर्फ आई का ही उच्चारण नहीं होता है, मतलब बोला नहीं जाता, बल्कि अ को, आ को ई को ही बोला जाता है। जैसे आई, यहाँ मैं लिख दिया, आपके क्या पढ़ा इसको, मैंने पढ़ा आई, आप भी पढ़ेंगे आई, ये लिख दिया मैंने टी, एक हो गया वर्ड। अब ये आई को क्या पढ़ा गया, तो यहाँ पर आई को पढ़ा गया ई, इट। भाई ईट पढ़ दिया गया तो आपको सोचिए कि भाई आई को ई क्यों पढ़ा गया, आई है तो आई, तो भाई आई तो है लेकिन यहाँ पर ई पढ़ा गया कि जो कि इस तरह से लिखा गया ई, यानी कि उच्चारण ई भी हो रहा है ना। ओ को सिर्फ ओ ही नहीं पढ़े, जैसे ओ को ओ पढ़ते हैं तो बताइए एस ओ एन में ओ को ओ पढ़िए सोन हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। ओ तो है, यहाँ भी ओ है, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में आ जाता है कोई वॉवेल्स तो इसका उच्चारण जो रहता है वो नहीं बल्कि दूसरा हो सकता है, तो अभी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी बार ऐसा ही होगा, डायरेक्ट उच्चारण भी होता है ना। और यू का उच्चारण क्या होता है, यू का उच्चारण यू होता है, लेकिन जब मान लीजिए कि बी यू टी अगर यहाँ पर लिख दिया जाए यू, तब क्या होगा, ब्यूट नहीं, बट। तो यही सी बात है, यू का उच्चारण यू नहीं बल्कि अ भी होता है और डबल ओ का उच्चारण ऊ होता है। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं रिमेंबर का समझने के लिए, आर ई एम बी ई आर, यहाँ पर डबल ई के बारे में चर्चा होगी जो कि यहाँ पर है। मान लीजिए रिमेंबर 3 ई है, 1 2 3, इन तीनों का उच्चारण अलग अलग तरह से अगर नहीं होता तो कितना कन्फ्यूजन होता। देखिए ई को सब जगह ई पढ़ देते हैं, तो रीमिम्बिर ऐसा उच्चारण है ही नहीं, गलत उच्चारण हो जाएगा। लेकिन जो नहीं पढ़ जानते वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है दोस्तों, रिमेंबर, रीमेंबर। यानी कि कहने का मतलब है कि पहला ई जो है वो ई के रूप में आया, दूसरा ई जो है ए के रूप में आया है यहाँ पर, और तीसरा ई जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ। क्या उच्चारण हुआ, रीमेंबर। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई उच्चारण जो कि डिफरेंट तरह से हो रहे हैं क्या हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है ई, लेकिन मैंने हिंदी में लिखा है ए। उच्चारण ऐसे हो रहा है इनवॉय, ना कि इनवॉय नहीं, लेकिन अब इन भी आ जाएगा, ई को ई भी पढ़ देते हैं, अ भी पढ़ते हैं, यहाँ सारा मिल जाएगा। इनवॉय, अब देखिए एक्सट्राडिशन पढ़िए हमारे साथ, जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे साथ अच्छे से पढ़िए। अब देखिए यहाँ ई को अ पढ़ा गया है, इमोटिव, तो टी आई वी टिव है, इसको याद रखिए, फास्ट वर्ड है। सन को याद रखिए, है ना। ओ वाई को भी याद रख सकते हैं, इससे भी वर्ड मीनिंग बन जाता है। ये पार्ट्स ऑफ सफिक्स पार्ट है ना। ई एक्स जो है प्रीफिक्स हो जाता है, ई एम प्रीफिक्स हो गया। इमोटिव, इलास्टिसिटी, सिटी तो समझ ही रहे हैं। एक्सटर्नली, ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया तो एक्सटर्नली। नेक्स्ट है दोस्तों अवोक, अब हम लोग जिनको नहीं पढ़े बोलेंगे इवोक। अब भाई शुद्ध उच्चारण क्या होगा, अवोक न कि इवोक। अब इवोक भी पढ़ेंगे तो शुद्धता उच्चारण शुद्धता की तरफ ही है, लेकिन 100% तो नहीं है। तो इस बात को समझना होगा कि भाई इवोक पढ़े या अवोक, चलेगा, इवोक भी चलेगा, क्योंकि नहीं आ रहा उससे अच्छा कि तो आ रहा है तो इवोक भी चलेगा, लेकिन अवोक पढ़िए ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए एक्सप्लोरेटरी। नेक्स्ट है इपिथीलियम, नेक्स्ट देखिए इम्पटीनेस। नेक्स्ट है इलोक्यूंट, ENT को एंट बोलते हैं, इलोक्यूंट। नेक्स्ट है इफ्लुएंट। उसके बाद देखें एंडेमिक, तो एन नहीं होगा एन होगा, क्योंकि ई का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ तो एंडेमिक। इरी, अब देखिए ई का उच्चारण यहाँ पर ई के रूप में हो गया, ऐसे भी डबल ई है तो बड़ी समझिए, इरिक। अब देखिए
एग्जास्पेरेशन, टेंशन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। इंड्योरेंस, सीक्वेंस बोलते हैं ना, याद देखिएगा इस पार्ट्स ऑफ वर्ड है। एम्ब्रॉयडरी, इक्वालाइजर, ईयर बोलते हैं, ऐसा लगा तो जर हो गया, तो इक्वालाइजर हो गया। एक्सपोर्टर, ईयर बोलते टी लगातार, एक्सपोर्टर, एक्सापोर्टर, ठीक है, एक्सपोर्टर। एन लार्ज, एनलार्जमेंट, एंटीक्वेट बोलते हैं हम लगा, एनलार्जमेंट। और ईगालिटेरियन। नेक्स्ट है एथरनेट, ईयर बोलते हैं टी लगा था, इथरनेट। नेक्स्ट है तो अला, ठीक है, अलाबोरेशन, एलेबोरेशन। नेक्स्ट देखिए ईटा, उसके बाद देखिए तो एंटरप्रेन्योर, इक्लिप्स नहीं, इक्लिप्स तो बोलते हैं लेकिन अक्लिप्स ज़्यादा सही उच्चारण है। तो इक्लिप्स भी चूंकि अब ये चर्चा में आ चुका है, जैसे कि ग्लास को गिलास बोल देते हैं, तो क्या लगता है गिलास शुद्ध है या ग्लास? सोचिए आप। उसको देखिए इक्यू वैलेंस, सीक्वेंस पढ़ते हैं तो इक्विवेलेंस, अक्यूवैलेंस, एम्फैटिक। नेक्स्ट इक्यू, नेक्स्ट है एक्सक्रेशन, देखिए सन यहाँ पर है। नेक्स्ट है एम्यू भी लोग बोलते हैं लेकिन एम्यू। एक्सपीडियंट, एंटीक्वेंट बोलते हैं एक्सपीडियंट। एनरोलमेंट, एंटीक्वेंट बोलते हैं हम लगा, एनरोलमेंट हो गया। नेक्स्ट एम्फैटिकली, इसका देखिए एक्सपेरिमेंटली, एब। नेक्स्ट है अर्थली, LY को ली बोलते हैं, तो ये हो गया अर्थली। और है एनफोर्सेबल, तो एबीएल को एबल बोलते हैं। ये देखिए एम्पैथी, तो एम्पैथी। और है इग्मैटिक, देखिए EN को इन बोले, इग हो गया, अब मैटिक हो गया, ठीक को याद रखिए। इनेक्टमेंट, इनेक्टमेंट और इलेक्टिव। नेक्स्ट है एडी, नेक्स्ट एक्सप्लोरर। उसके देखिए इम्यूलेशन, TN को बोलते हैं शन, इम्यूलेशन। उसके बाद उसको देखिए एंटरप्राइजिंग, उसके देखिए इवेड, एक के बाद ये है, और चाहे अवेड हो गया। अक्यूट, एथिक। नेक्स्ट है इवेजन, SIN को जन बोलते थे, इवेजन हो गया। इराडिकेशन, डिकेशन, TN को सन बोलते, डिकेशन, TN को सन बोला जाता है, तो इराडिकेशन। नेक्स्ट है एम्बॉडी। नेक्स्ट एंट्रोपी, और एपिस्कोपल, और है एलिमेंटल, एल्कोहल बोलते हैं, एलिमेंटल हो गया। उसको देखिए एमरॉल्ड, देखिए ई को ए बोला जाता है, एमरॉल्ड, तो एलिमेंटल, एमरॉल्ड। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं एम्ब्रियोनिक। नेक्स्ट है एम्ब्रियानिक। इराडिकेट, एक के बाद ये आया तो चाहे एक आप फिक्स हो जाता है, एक के रूप में, एक को चाहे नम फिक्स एक रूप में हो जाता है, क्योंकि एक के बाद ये आया है। एग्जेम्पलरी। नेक्स्ट है एक्सटैटिक। नेक्स्ट है अर्नेस्टली। नेक्स्ट है एम। दोस्तों जब भी एल के बाद एम आए तो एल जो है साइलेंट हो जाता है, याद रखिएगा एम। और देखिए एनरिचमेंट, एंटीक्वेंट बोलते हैं हम लगा तो मेंट हो गया। यूफोरिया। नेक्स्ट है क्यूब, अक्यूब, ई को यहाँ पर आ बोला गया तो अक्यूब हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉनिकली और अलिसिट, ना कि इलिसिट, ये हो गया। तो अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग खोजते हैं कि भाई वीडियो कैसे देखें, तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, वो लोग बोलिए
ओमनीसेंट इंग्लिश, या इस वीडियो के नीचे भी आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं या लिखना या बोलना, सब कुछ सीखिए और सब कुछ आसान तरीके से विथ ईजी स्टेप। और देखिए करना यही है कि आप हमारे वीडियो को जब फॉलो करेंगे तो 964 के आसपास ये वीडियो संख्या हो गया। ये वीडियो बढ़ जाएगी संख्या अगर आप लेट से देख रहे हैं ये वीडियो। और साथ ही में आपको करना यही है कि वीडियो जब देखते समय A4 के साथ की कॉपी में लिखना है, लिखते समय बोल के लिखना है, जिससे कि कॉपी भी एक तैयार हो जाएगी, जिससे रिवीजन करने में मिलेगा और हमारे वीडियो पे कम और अपने आप में, क्योंकि रिवीजन बिना तो कुछ होगा नहीं, एक बार में सब कुछ होने वाला नहीं है, भूल जाएंगे, इसे जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखेंगे, ये देखिए। तो ये जो स्लाइड है दोस्तों, वाकई में ये स्लाइड आपके बहुत ही काम के हैं और ये है देसी जुगाड़ कह सकते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा तो कोई बताएगा नहीं और ऐसा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे टेक्स्ट पे तो आपके लिए बहुत ही जल्दी पढ़ना ईजी हो जाएगा। तो कुछ टेक्स्ट बहुत ईजी है यहाँ पर, क्योंकि ये इसमें जो वर्ड्स है बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स लिए गए हैं और ये NCERT बुक से है, इसलिए और स्टैंडर्ड हो जाता है। तरह तरह के वर्ड मीनिंग मिल जाएगा। जिनको नहीं पढ़ने आएगा बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े वर्ड में फंसते हैं। तो क्यों फंसते हैं इस बात पे बात होगा, यानी पार्ट्स ऑफ वर्ड के ऊपर बात होगा कि अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है। जैसे हमारे शरीर में हाथ, पैर, सर, आँख है, वैसे ही क्या अमेरिका या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के व्यक्तियों में या अफ्रीकन के व्यक्तियों में नहीं है क्या, सेम टू सेम है। वैसे ही वर्ड मीनिंग में जो भी पार्ट्स हैं, चाहे वो सफिक्स हो या प्रीफिक्स हो, वही चीज़ रिपीट होते हैं हर एक 1,00,000वें वर्ड के साथ भी और पहले वर्ड के साथ भी। अगर 10,00,000वां वर्ड भी है तो वहाँ भी, तो उसको पकड़ना है। अगर पकड़ेंगे तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं बार बार रिपीट होते हैं, बार बार यही देखेंगे कई बार रिपीटेशन हो जा रहा है। जैसे मैं बोलूँगा कि भाई सन, देखिए सन का चर्चा मैंने किया है, तो यहाँ सन नहीं है क्या, यहाँ भी सन है D4 सेशन में, यहाँ देखिए D ग्रेजुएशन में, ये अलग वर्ड मीनिंग है, अलग, यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है। ये क्या है, सफिक्स पार्ट है जो कि अंत में आता है ना। और जो शुरू में आएगा जैसे D, ये प्रीफिक्स है, AC जो कि प्रीफिक्स है, IES जो कि सफिक्स है ना। इस तरह के बात को आपको समझना होगा। तो चलिए कुछ हिंदी के भी शब्द यहाँ मिल जा रहे हैं, पढ़ते हैं कैसे कैसे। सर्कल के आपको ध्यान रखिएगा, जैसे एट प्रेजेंट, एस को यहाँ जब बोलते हैं, ENT को एंड बोलते हैं, तो एस जब के साथ जब एंट लगा तो जेंट हो गया, न कि सेंट। प्रेजेंट नहीं पढ़ते हैं, प्रेजेंट। देयर आर, प्रेजेंट देयर आर अबाउट, OUT को आउट बोलते हैं, तो अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स, एक के बाद ये आया तो हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड, ED को एड बोलते हैं, डी लगा डेड हो गया तो डिग्रेडेड लैंड, AND को एंड बोलते हैं, एल लगा लैंड, इन इंडिया। अप्रॉक्सीमेटली, एक के बाद ये आया, अप्रॉक्सीमेटली 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट। डिग्रेडेड एरिया 56% ऑफ इट इज वाटर, ER को और बोलते टी लगा टर हो गया, वाटर इरोडेड एरिया, एंड द रेस्ट इज द affected, TED को याद रखिए, टेड, बाय द saline एंड alkaline deposit, इसको यहाँ बोलते हैं डिपोजिट, सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द डिफॉरेस्टेशन ओवर, ईयर को बोलता है, ओ लगा तो ओ, भी के साथ ईयर लगा तो वर हो गया, ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग एंड बोलते हैं, टू हैव, CON को कन बोलते हैं, कंट्रीब्यूटेड, TD को टेड बोलते हैं, सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन, माइनिंग स्टेट्स आर अबंडन्ड आफ्टर, ER को टी लगा टर, आफ्टर एक्सकेवेशन, TN को सन बोलते हैं, वर्क इज द कंप्लीट, लीविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ वर्डनिंग इन स्टेक्स लाइक। अब देखिए हिंदी के शब्दों को इंग्लिश किया गया, लेकिन क्या यहाँ देखने में इंग्लिश नहीं लग रहे हैं क्या, अब पढ़ने पे पता चलेगा कि हिंदी के शब्द, जैसे झारखंड, क्या लिखा है, झारखंड। अब स्वर और व्यंजन का जानकारी ही नहीं रहेगा, इसका यूज ही नहीं करेंगे तो कैसे लिखेंगे आप झारखंड, कैसे पढ़ेंगे। तो ये लिखे झार, ये है खंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है ना, एंड ओडिशा,
कैसे पढ़िएगा जब आएगा ही नहीं हिंदी से इंग्लिश करने में, स्वर व्यंजन का अंग्रेजी नहीं करेंगे तो कैसे याद आएगा। तो ये जरूरी है, इसलिए मैं बार बार बात करता हूँ हर एक वीडियो में। तो डी आपको समझना होगा क्यों करता हूँ। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, माइनिंग ING एंग होता है, एन के साथ निंग हो गया, हैव द काउज्ड सिवर एंड सिवर लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। भाई कैसे पढ़ेंगे इसको, लिखिए कॉपी पे, इसको तोड़ तोड़ के देखिए कि क्या है। तो महाराष्ट्र लिख लेंगे और महाराष्ट्र लिखने के बाद इसका हिंदी करेंगे। पहले क्या करेंगे मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पर। ओवर ग्रेजिंग, देखिए ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन, एन को एन बोलते हैं, एम लगा तो मेन, टी लगा तो टेन, आर रहता है एम का जगह तो रेन, पी रहता तो पेन, बहुत सारा, जी रहता गेन, टी रहता टेन। रीजन्स, इसको जब बोलते हैं रीजन्स फॉर लैंड। तो मान लीजिए महाराष्ट्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे महाराष्ट्र, समझ लीजिए महाराष्ट्र ऐसे लिखा हुआ ना महाराष्ट्र। तो म पहले जो आएगा म को यानी एम को म लिख देंगे, अब ह लिख देंगे, एस से ह होता है, र लिख देंगे, ये देखिए स लिख देंगे। अब ये स कैसे होगा ये समझना होगा। अब ट के साथ र है तो ट के साथ र लिख देंगे। अब इसको पूरा कर दें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो राष्ट्र में ये स न होकर मूर्धन्य श होता है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ऐसे तो लिखेंगे ना महाराष्ट्र। तो ये हो गया, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखें, तभी तो पढ़ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए कि वॉवेल्स याद करने के तरीके आपको नहीं आ रहे हो, याद नहीं होगा एक बार में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि सभी वॉवेल्स में आ आएगा, कोई वर्ड में पढ़ते समय ध्यान रखिएगा। ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो बस 2 को और बढ़ा लीजिए तो ई को आई और आई को आई होगा बोला जाता है। ओ यू डबल में जो ऊ को बढ़ा लीजिए तो क्या होगा आओ, आओ और आओ हो गया। अब देखो यू को क्या बोलते हैं, यू, ओ को आई को आई और ए को ए तो बोलते ही बोलते हैं। तो चलिए ये चीज़ समझ में आ रहा है तो अब अच्छी तरह से अब आगे बढ़ जाए। तो देखिए ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए, आपको भी लेने होंगे, जरूरी है। और इसमें देखिए उच्चारण क्या होता है, जैसे ए का उच्चारण क्या होगा इस बात को समझना है। तो ए का उच्चारण कंपनी में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में, केयर में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में, मैप में ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। मात्रा चिन्ह से भी क्लियर हो जाएगा आपको, ऐसे ही करना। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण जो अ के रूप में, दूसरा ई जो है वो ए के रूप में उच्चारण हो रहा है। मात्रा चिन्ह से पकड़िए, यहाँ पर मात्रा चिन्ह है। प्रीफिक्स में 2 ई है, चाहे तो छोटी समझ लीजिए बड़ी ही समझ लीजिए, कोई भी अंतर नहीं है। 10 में ई का उच्चारण है ए के रूप में, तो उच्चारण करते समय कोई डिफरेंसेस पता नहीं चलता है, खासकर ई के बारे में या आई के बारे में। आई से आई, सर में आई का उच्चारण जो है सो अ के रूप में हुआ। उसके बाद फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, यहाँ भी अंतर नहीं पता चलता है। उसके लाइन में आई का उच्चारण सो आई के रूप में हो रहा है। सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ अ के रूप में हो रहा है सन। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ तो आ के रूप में हो रहा है आउट। उसके बाद मून में डबल ओ का उच्चारण देखिए ऊ के रूप में, और लोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है। उसके ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ तो आ के रूप में हुआ बट। पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ भाई तो ऊ के रूप में हुआ पुट। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ तो ई यू के रूप में ट्यून। एफ एल डबल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ तो आ के रूप में फ्लड। लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ तो ऊ के रूप में। इस तरह से तो आप 100 से 150 वर्ड मीनिंग को या कम से कम लिख लीजिए, और 10 दिनों तक इसी तरह से प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो 11वें दिन आपको खुद समझ में आने लगेगा कि भाई कि कैसे पढ़ा जाता है कोई भी वर्ड मीनिंग को, और स्पेलिंग तो यूँ आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है और जो सिखा सकते हैं आगे वाली आने वाली पीढ़ी को। और देखिए नए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो कब आता है प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ दोस्तों, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहे तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।